हे गाइस, हेलो एवरीवन। और इस वीडियो को मैं शूट कर रही हूँ रात के 9:30 बजे। एंड ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि कल यानी कि 28 नवंबर को बहुत सारे लोगों को स्नैपचैट में फाइनली क्रिस्टल्स मिल गए हैं। एंड जो भी फर्स्ट टाइम जो है जिनको क्रिस्टल्स मिल रहे हैं उन सबको बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से। लेकिन जिनको क्रिस्टल्स मिल रहे हैं उनके साथ एक थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। वो ये है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम पे आउट करने वाले हैं, तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिससे कि वो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि क्या करना है। ये वाली वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है और उन सब लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम कैश आउट करने वाले हैं अपने क्रिस्टल्स को स्नैपचैट में। सबसे पहले बात करते हैं हम कि स्नैपचैट में क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ये आपको दिख सकता है, आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस दिखाई देंगे अपने स्नैपचैट पोर्टल में अगर आपको क्रिस्टल्स का ऑप्शन मिल गया है। ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं पॉइंट्स, इन सबको आपको फिल करना कंपलसरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका स्नैपचैट का अकाउंट पे आउट अकाउंट सेट हो जाए। तो हम लोग इनके बारे में एक एक करके बात करेंगे एंड आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। सबसे पहला ऑप्शन जो आपके पास आएगा वो आएगा अपने पर्सनल डिटेल्स को अपडेट करने के लिए। देखिए, सबसे पहले आपके पर्सनल डिटेल्स में आपको जो भी डिटेल्स एंटर करनी है वो आपको श्योर करना है कि वही सब कुछ पैन कार्ड में भी आपके प्रेजेंट हो। बिकॉज अगर कहीं पे भी डेट ऑफ बर्थ मिसमैच होता है या फिर आपने जो डिटेल एंटर किया है चाहे वो आपका नाम है वो मिसमैच होता है, तो हो सकता है कि आगे जाके आपका जो W18 फॉर्म है वो जो है वो रिजेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए तो आपके पास ये कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें से सबसे पहला है आपको अपना लीगल नेम एज पर आपका जो पैन कार्ड है उसके हिसाब से आपका लीगल नेम क्या है आपको वो एंटर करना है, फर्स्ट नेम और आपका लास्ट नेम। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ईमेल एंड आपका फ़ोन नंबर। कोशिश करो, एंड कोशिश भी क्या मैं बोलती हूँ, एक्चुअल में आपको करना भी ये चाहिए, अपना ईमेल एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर आप वही एंटर करें जो आपके स्नैपचैट के अकाउंट में है। अगर स्नैपचैट के अकाउंट में कोई दूसरा नंबर है तो उसको अपडेट करके पहले चेंज कर लो, मेल को चेंज कर लो और उसके बाद वही वाला मेल और फ़ोन नंबर आप यहाँ पे देन कंट्री ऑफ रेजिडेंस में अगर आप इंडिया से हैं तो आप ऑब्वियसली चीज़ें यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करेंगे, तो आपको वो सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपके पास स्टेट है, तो जिस भी स्टेट से हो, लाइक मैं उत्तराखंड से हूँ तो मैंने वहाँ पे उत्तराखंड सिलेक्ट किया था। ओके, नेक्स्ट आते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ पे। नाउ ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, डेट ऑफ बर्थ भी आप वही रखिए या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर लीजिए स्नैपचैट में जो एज पर आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे भी चेंज करना है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आपने कहीं कुछ दूसरा चेंज करके डाला है तो जो भी आपके पैन में प्रेजेंट है पैन कार्ड में आप वही वाले डेट ऑफ बर्थ को स्नैपचैट अकाउंट में भी अपडेट करें और यहाँ पे भी आपको वही वाला डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। नो, डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले यहाँ पे मंथ एंटर होगा, देन आपका डेट एंटर होगा, देन आपका जो भी ईयर है डेट ऑफ बर्थ का वो एंटर होगा। जैसे ही आप ये सारा कंप्लीट करने के बाद आगे प्रोसीड करोगे तो अब क्या होगा, पहले ये चीज़ें वेरीफाई होंगी। नो, वेरीफाई होने के लिए मेरे ख्याल से 48 आवर्स का टाइम कुछ दिखाता है। तो देखो, वेरीफाई कभी कभी नेक्स्ट डे भी हो जाता है, हो सकता है उसमें 2 दिन भी लगे, बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है विद इन 12 to 24 आवर्स वेरीफाई हो जाता है ये वाला ऑप्शन। तो जैसे ही ये वाला ऑप्शन वेरीफाई हो जाएगा आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला, नेक्स्ट जो आपको फिल करने के लिए आएगा वो आएगा W18 फॉर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको वो फिल करना कंपलसरी है बिकॉज वो जो है टैक्सेशन को लेकर वहाँ पे एक्चुअली उस फॉर्म से रिलेटेड है, इसीलिए हमको वो फिल करना कंपलसरी है। बिकॉज हमारी जो इनकम है वो डॉलर्स में आती है एंड अगेन वो हमारी कंट्री के करेंसी में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ पे उस चीज़ की रिक्वायरमेंट। W18 फॉर्म को फिल करने का जो प्रोसेस है आप देख सकते हो, W18 फॉर्म आपके यहाँ पे साइड में आपको दिख जाएगा। नाउ मैं एक एक पोर्शन को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, जब मेरा मोनेटाइजेशन वाला ऑप्शन आया था पे आउट अकाउंट बनाने के लिए तो मैंने यही चीज़ें फिल करी थी, मैं वही आपको बता रही हूँ। नाउ सबसे पहले जो नंबर 1 में है उसमें है आपका फुल नेम आएगा, तो नेम ऑफ इंडिविजुअल हु इज़ द बेनिफिशियल ओनर, तो आपका अपना पूरा नाम आएगा एज पर जो आपने एंटर किया था अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में और जो आपके पैन कार्ड में प्रेजेंट है। ठीक है, सेकंड में आते हैं राइट की तरफ, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, तो ऑब्वियसली चीज़ें अगर आप इंडिया से तो आप वहाँ पे इंडिया लिखोगे ना। उसके बाद नंबर 3 पे आते हैं परमानेंट एड्रेस ना। परमानेंट एड्रेस की हम बात करें तो जो भी आपका एड्रेस है एज पर आपके डॉक्यूमेंट्स आपको वो अपलोड करना है, वो लिखना है वहाँ पे। आते हैं सिटी टाउन एंड इंक्लूड द पोस्टल कोड ऑल्सो वेयर अप्रोप्रिएट, ये दिया हुआ ऑप्शन। लाइक मैं देहरादून से हूँ, मैंने लिखा था देहरादून उत्तराखंड एंड अगेन उसका जो भी पिन कोड है वो मैंने एंटर लिखा किया था वहाँ पे। आपको भी अपना सिटी, अपना स्टेट और अपना पिन कोड जो है वो लिखना है। ठीक है, नाउ कंट्री में वापस से आप इंडिया में आ जाइए। 4th 5th आपको ज़रूरत नहीं है वो एंटर करने की। देखिए, 5th वाला ऑप्शन US टैक्स पेयर के लिए, तो हम लोग US से तो है नहीं, हम लोग इंडिया से है, तो वहाँ पे हमें कुछ
लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 6A में। नाउ 6B आपको नहीं फिल करना है, 6A आपको फिल करना। 6A में जो आएगा आपका, जो लिखा हुआ है फॉरेन टैक्स आइडेंटिफाइंग नंबर, तो ये वाला जो है ये आपका पैन कार्ड नंबर है। यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड जो है वो लिखना है, ठीक है। नाउ 7 को छोड़ दीजिए, 8 में आ जाइए। 8 में डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है एज पर आपका जो भी डॉक्यूमेंट के हिसाब से वही। नाउ सबसे पहले मंथ आएगा, देन डेट आएगा और उसके बाद ईयर आएगा। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि जो फॉर्मेट है डेट ऑफ बर्थ का वो यही होना चाहिए, महीना, देन जो भी उसका डेट है दिन वो, और उसके बाद आएगा आपका जो ईयर है वो, ठीक है। उसके बाद नीचे जो लिखा हुआ है वो कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम बिल्कुल पेज के एंड में साइन हेयर वाले ऑप्शन में। तो वहाँ पे लिखा हुआ है आई सर्टिफाई दैट आई हैव द कैपेसिटी टू साइन फॉर द पर्सन आइडेंटिफाइड ऑन लाइन 1 ऑफ दिस फॉर्म। तो उसके आगे आपको टिक कर देना है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे सिग्नेचर है तो आपको वहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं। उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ बेनिफिशियल ओनर, तो आपका जो फुल नेम जो आपने नंबर 1 वाले में एंटर किया था वही नाम आपको वहाँ पे भी लिखना है, ठीक है। राइट साइड में आ जाए, वहाँ पे डेट लिखा हुआ है, मंथ, डेट एंड ईयर। वहाँ पे आपको वो डेट एंटर करना है जिस दिन आप उस पर्टिकुलर फॉर्म को अपलोड करने वाले हो, ठीक है। तो आपको इस फॉर्मेट में इस फॉर्म को फिल करना है। नाउ ये फॉर्म फिल होने के बाद भी आपको करीब करीब 1 हफ्ता नहीं तो आपको एटलीस्ट 4 to 6 डेज या 7 डेज मानकर चलिए ये लगेगा इसे वेरीफाई होने के लिए कि जो आपने पैन कार्ड एंटर किया है और जो डिटेल्स एंटर करी है वो मैच हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो एक चीज़ को समझिए कि जो पे आउट का जो प्रोसेस है आपके वेरिफिकेशन का वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो आपको रिलैक्स होना है। एंड जो भी अपडेट होगा वो आपके जो मेल अकाउंट आप डालोगे ना वहाँ पे सब कुछ आ जाएगा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सो आई होप सो ये वाली वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी आप सबको जो फर्स्ट टाइम इस पर्टिकुलर ऑप्शन को फॉलो करने जा रहे हैं। एंड गाइस कंग्रेचुलेशंस अगेन जिसको भी इस बार क्रिस्टल्स मिले हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पे बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया एक डिस्कॉर्ड अकाउंट है, आप मुझे डिस्कॉर्ड में भी मैसेज कर सकते हो जो हमारा ग्रुप है, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो भी डिटेल्स है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो की। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।